बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जेलम एकेडमी जा रहे हैं। वैसे तो हम सुबह के टाइम जाते होते हैं, लेकिन आज रात के 12 बजे हम ट्रैवल कर रहे हैं। इस टाइम 12:30 बजे का टाइम है। और जो 26 नवंबर का मुनाजरे के हवाले से जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की हुई है लोगों ने, उस हवाले से हम भी वहाँ पर जाएंगे और आपको अपडेट भी देंगे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का कल बयान भी आया था। पहले उनका एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि अवैस रब्बानी साहब ने जो मुनाजरे के हवाले से बात की है वो बड़ी गैर अखलाकी है। उन्होंने मुझसे भी नहीं पूछा और इंजीनियर साहब से भी नहीं पूछा, और पहले उन्होंने माना कि ये गैर अखलाकी हरकत है, साथ भी वो कहते हैं चलें अच्छा मैं चला जाऊँगा। यानी कि उनके इस गैर अखलाकी हरकत में वो बाद में ख़ुद भी शामिल होने के लिए उसी वीडियो में तैयार भी हो गए। तो वैसे तो मुनाजरों से आज दिन तक कोई रिज़ल्ट निकला नहीं है। होना तो यही चाहिए कि जिस तरह इंजीनियर साहब कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत के दलाइल आवाम की अदालत में रखें। जो एक्सेप्ट करेंगे, जो समझते हैं कि उनके दलाइल ठीक हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट करें। जिनको एतराज़ है, ठीक है, इख्तलाफ है, वो ना एक्सेप्ट करें। होना तो यही चाहिए। तो अवैस रब्बानी साहब ने कुछ देर पहले एक वीडियो भी अपलोड की है कराची एयरपोर्ट से कि वो रवाना हो गए हैं। तो सुबह एकेडमी में काफ़ी रश उम्मीद है कि होगी, इसी वजह से हम आज रात को ट्रैवल कर रहे हैं। तो शायद भाई से भी पूछेंगे कि इस मुनाजरा ये होना चाहिए नहीं। जो भी मुनाजरा होगा या जो कुछ होगा उसकी अपडेट तो हम आपको इंशाल्लाह सुबह एकेडमी में देंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी शायद भाई से भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये मुनाजरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे मेरा तो ज़ाती ख्याल बिलाल भाई ये है कि मनाजरों का आपको भी पता है कोई हल नहीं निकलता। अगर हल निकलता होता, जितने भी मनाजरे हो चुके हैं, आप मुझे बताएं किसी एक में किसी एक आलिम ने, कोई अहले हदीस हो, बरेलवी आलिम हो, किसी ने एक दूसरे की बात मानी है, एक ने भी नहीं मानी। तो अब ये जो सारा मामला हुआ है, ये तो एक तो की अवैस भाई ने एक गैर इखलाकी हरकत। अब देखें, आज अवैस भाई ने खुद ऐलान किया अपने चैनल पर और खुद ही कहा जी मैं मुनाजरा है ये। हालांकि इसको क्रिटिसाइज इसके बरेलवी उलमा कर रहे हैं और बहुत सारे उलमा की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं जी मुफ्ती साहब हमारे नुमाइंदे ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो पहले ही बढ़ गया, मुनाजरा होने से पहले ही बढ़ गया बकौल इनके। तो क्योंकि इसका कोई अहमियत तो बाकी रहती नहीं है। अब बिल फर्ज अगर हो भी जाता है ये, उसमें अगर कोई भी जीता है, इंजीनियर साहब जीत जाते हैं जी, सपोज इंजीनियर साहब जीते हैं, आपको क्या लगता है कोई मानेगा इनकी बात? कोई भी नहीं कहेंगे जी हम तो मानते नहीं। तो अक्सरियत बरेलवी जो है वो तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से लाताल्लुकी का ऐलान करें, बल्कि जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके महल में अशरफ जलाली साहब और दूसरे मुशाहिद हुसैन साहब, वो तो उनको बड़े बुरे अल्फाज में भी जो है वो उनके बिल्कुल, ये जो और राशिद रजवी साहब हैं उन्होंने भी अपलोड किया वीडियो, उन्होंने भी कहा है कि ये चीज ठीक नहीं है। वो मिर्जा साहब से भी उन्होंने टाइम नहीं लिया, उनसे पूछा नहीं है। तो ये तो गैर इखलाकी हरकत कर दी। अब इन दोनों ने, अब अवैस भाई ने गैर इखलाकी हरकत की और मुफ्ती साहब उनमें शामिल हो गए कि जी मैं ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो हमने गैर इखलाकी हरकत की है, इंजीनियर साहब भी गैर इखलाकी हरकत करें। अब ये आज इन्होंने किया, कल को कोई और वीडियो बना के। मुनाजरा तो वैसे भी पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो इस तरह होना भी नहीं चाहिए। होना तो यही चाहिए कि कुरान और हदीस के दलाइल आप सामने रखे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के पास ऐसे कौन से दलाइल हैं या ऐसी कौन सी गिद्धड़ सिंगी है जो उन्होंने जेलम एकेडमी में आके इंजीनियर साहब के सामने ही शो करनी है। मतलब अपने बरेलवियत फिरके को नहीं बचाना या उनको दलाइल नहीं देने कुरान और हदीस के, वो इंजीनियर साहब के सामने ही आके जो है ना वो दलाइल देने। बेसिकली होता है इसी तरह, जब सामने आमने आते हैं तो वो फिर एक माहौल ख़राब हो जाता है, उससे दंगा फसाद ही होता है। और मुझे तो यही लगता है शायद ये एकेडमी को बंद कराने की कोई इस तरह की साजिश भी हो सकती है। इस तरह का और भी कुछ ऐसा अमल हो सकता है जिससे इंजीनियर साहब का जो है वो नुकसान पहुँचे। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारे जो उस्ताद हैं इंजीनियर साहब, वो बड़ी एक अच्छी सोच है उनकी और एक बड़ी मस्बत सोच है। वो हमेशा जो भी काम करते हैं बड़ी हिकमत से सोच समझ के करते हैं उनकी टीम। तो जो भी सुबह अपडेट होगी इसकी, आज अभी इस टाइम तो हम रास्ते में हैं, तो इंशाल्लाह हम सुबह सारी अपडेट। वैसे एक मैं बात कर दूं, चलो जो हमारे देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, अली भाई के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कि खुदारा एक बंदा खुद ऐलान कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ। अब कल को एक और एंकर उठेगा और वो कहेगा जी मैं 28 तारीख रख रहा हूँ, तो कल मैं आसफ अशरफ जलाली से मेरी बात होगी तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ। अगर ये ना हुआ तो ये भाग जाएगा, ये होगा। अब मुझे बताएं कि एक बंदा खुद ही ऐलान करता है, खुद ही तारीख रखता है, खुद ही मौजू रखता है,
ہے, ہر چیز خود ہی کرتا ہے, جی اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ جو آپ ہمارے جو دیکھنے والے بھائی ہیں, آپ خود سوچیں. آپ تو کہہ دیتے ہیں ہمارے جو بولے بالے بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں علی بھائی کے, کہ ہونا چاہیے, یہ کام ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ خود سے اعلان کرے. وہ اور بھی یہ چند لوگ شاید بھائی کہتے ہیں جن کو مطلب اس چیز کی سوچ نہیں ہے نا, مطلب وہ اس چیز سے کبھی گزرے نہیں, ان کو ان چیزوں کے کوئی پتہ نہیں ہے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مناظرے سے بولے بالے سے مراد یہ مطلب نہیں ہے سارے, کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں. تو یہ آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار, ہم سے زیادہ ہی سمجھ رکھتے ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح اویس بھائی نے یہ کام کیا. بالکل. تو چلتے ہیں ابھی جیلم اکیڈمی کی طرف. ابھی ہم تقریباً گجر خان میں اس ٹائم, اور انشاءاللہ 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد ہم جیلم اکیڈمی میں ہوں گے. بلکہ علی بھائی نے روم بک کروایا ہوا ہے ہمارے لیے الحمدللہ. وہاں ہوٹل میں رہیں گے اور صبح اکیڈمی ارلی مارننگ جائیں گے, اور پھر وہاں جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.